गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आमगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट की तैयारी जितने भी साथी कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 का मटेरियल आपको दिया जा रहा है। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स से संबंधित जिनके सब्जेक्ट हैं वही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस फॉलो करे। जो साइंस ग्रुप के हैं उनके लिए CSIR नेट होता है, तो उसका सिलेबस अलग होता है साथियों पेपर 1 का। तो साइंस वाले वीडियो को ना देखें जिनका साइंस से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिलता है। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन के साथ में 50 एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे सभी क्वेश्चन में। यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? तो यूजीसी का काम क्या है साथियों? जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं या फिर जितने कॉलेज हैं, इनको मान्यता देना, इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, साथ ही साथ इनको अनुदान देना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका नाम है, अनुदान देना। ठीक है, तो ये काम है यूजीसी का। बाकी इसका स्थापना जो हुआ था 1956 में, और औपचारिक रूप से इसको स्थापित किया गया था 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन पूर्ण रूपेण ये लागू हुआ 1956 में। तो 1956 को आपको मान के चलना। इसके द्वारा नेट का जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हालिया में सुधार हुआ है, 2026 में संशोधन हुआ है, जिसमें आपके ST SC OBC या फिर आपका EWS या फिर फिज़िकली जो हैंडीकेप्ड हैं, इन बच्चों के साथ में विश्वविद्यालय कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव, तो उनके लिए प्रावधान लाया गया है, जो 2026 में संशोधन हुआ है उसमें। इसका और भी नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो नाम ही है इसका, और एक नाम है उच्च शिक्षा नियामक। ठीक है, ये पाठ्यक्रम भी बनाता है हायर एजुकेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजीसी क्या नियंत्रित करती है? ये हायर एजुकेशन के लिए है, बिल्कुल उच्च शिक्षा के लिए है। प्राइमरी ये स्कूल लेवल के लिए नहीं है, टेक्निकल के लिए अलग बना हुआ है, उसका भी हम लोग थियरी सेक्शन में कवर कर लिए हैं। नैक क्या काम करता है? नेक बेसिकली असेसमेंट का काम करता है, मूल्यांकन का काम करता है। जो विश्वविद्यालय और कॉलेज जो हैं उनको ग्रेडिंग देने का काम करता है, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब इसका जो फाउंडेशन किया गया है ये यूजीसी के द्वारा ही किया गया है। तो यूजीसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। नेक जो कॉलेज होंगे, जो विश्वविद्यालय होंगे, उनका ग्रेडिंग करेगा, उनका असेसमेंट करेगा और उनको रैंक देगा, ग्रेड देगा, B+, A+, इस तरह से आप लोग देखते होंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन A। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन है, नेक क्या मूल्यांकन करता है? उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। स्कूल से तो ये संबंधित है नहीं, उच्च शिक्षा से संबंधित है, सरकारी नीति, छात्र उपस्थिति नहीं। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को ये एवल्यूएट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A++ ग्रेड कौन देता है, या B+, B, C+, तो अभी कौन देता है? ये यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को नैक ही देता है। अब ये देखिए AICTE, ये किससे जुड़ा हुआ है? AICTE टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। ये आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म है, और ये जुड़ा हुआ है तकनीकी शिक्षा के लिए। तकनीकी शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनका पाठ्यक्रम शुरू करना, उनका एडमिशन, उनका रेगुलेशन, उनको मान्यता, उनका गुणवत्ता, उनका अनुदान, उनका परामर्श पर बात करता है। तो ये तकनीकी शिक्षा से, जिस तरह से यूजीसी जो है आपका स्नातकोत्तर शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से ये तकनीकी शिक्षा, ये भी हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ AICTE, तो ये हो जाएगा आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसमें आपके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी भी जुड़ा हुआ है, साथ में मैनेजमेंट स्टडीज़ और फार्मेसी
आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, ये सब जुड़ा हुआ है। एनसीटी रेगुलेट्स, एनसीटी आप लोग पढ़े हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये शिक्षक शिक्षा जो कॉलेज हैं, प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो हैं, बीएड डीएलएड, उनको मान्यता देता है, उनका रूल रेगुलेशन बनाता है, उनकी निगरानी करता है। तो ये आपका शिक्षक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। आगे आपका 10 में है उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि ज्ञान का सृजन हो। केवल वाले ऑप्शन नहीं होते कि केवल ये सीमित कर देता है आंसर को, तो ज्ञान का सृजन बिल्कुल सही बात है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, केवल परीक्षा केवल डिग्री नहीं, तो ज्ञान का सृजन हो जाएगा करेक्ट। उच्च शिक्षा मार्गदर्शक दस्तावेज, विच डॉक्यूमेंट गाइड्स हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में कौन गाइड करता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, ये प्री एजुकेशन, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, उसके बाद मिडिल एजुकेशन, उसके बाद में आपका जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मतलब सभी तरह के सभी लेवल को ये कवर करता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, स्कूलिंग लेवल पर भी, सभी के लिए ये मार्गदर्शन है, सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है नेप 2020 में। नेप क्या है आपका, नेशनल काउंसिल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसको बढ़ावा देता है, अब जितना भी शिक्षा से संबंधित पॉलिसी बनेगा, नीति बनेगा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करेगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, लर्निंग मल्टीपल सब्जेक्ट ओनली, तो यहाँ पर एक साथ में बहुत सारे विषयों का अध्ययन करना, ये है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, फ्लेक्सिबल लर्निंग को अनुमति देता है, फिक्स्ड या फिर नो एवोल्यूशन ओनली एग्ज़ाम, तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है ये फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए अनुमति देता है। सीबीसीएस, ये आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे देखिए, सीबीसीएस का लाभ क्या है, ये स्टूडेंट चॉइस पर होता है, फिक्स्ड कोर्सेज होता है, नो क्रेडिट, तो ये आपका स्टूडेंट चॉइस पर होता है। आगे देख लेते हैं, उच्च शिक्षा बढ़ावा देती है किसको, अब हायर स्टडी जो है किसको प्रमोट करेगी, रूट लर्निंग, ये रटन विद्या पर तो बल नहीं देगी, सिर्फ रटने पे, सिर्फ एग्जाम पे नहीं, सृजनात्मक सोच पर, सृजन हो, नई चीज़ें आए, उच्च शिक्षा यही है। आगे देखिए, अकादमिक स्वायत्तता का मतलब क्या है, एकेडमिक ऑटोनॉमी, फ्रीडम इन करिकुलम, नो करिकुलम, गवर्नमेंट कंट्रोल, नो एवोल्यूशन, तो अकादमिक स्वायत्तता का मतलब है फ्रीडम इन करिकुलम, वो अपने अनुसार करिकुलम बना सकता है। भारत में मॉक प्लेटफॉर्म, तो ये आपका है MOOC, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो यहाँ पर आपका है स्वयं, ये एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है आपका MOOC का। तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कि सभी को एक्सेस हो, एजुकेशन जो है डिजिटली सबको एक्सेस हो, फ्री में मिले, और इक्विटी के लिए, समता के लिए, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन, ये तीन चीज़ों को अचीव करने के लिए स्वयं लाया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है आपका 9 जुलाई 2017 में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वयं प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, ये तो ऑनलाइन ही कोर्सेज देता है। अभी है आपका एग्रीडिएशन का मतलब क्या है, वनली रैंकिंग, वनली सर्टिफिकेशन, ये सब नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करती है। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या मिलेगा आपको, ज्ञान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ज्ञान से ज़्यादा यहाँ पर अभी के समय में मॉडर्न एरा में स्किल को प्रमोट किया जाता है, कि ज्ञान हो, शिक्षा हो, स्किल आधारित हो, जो कि रोज़गार के लिए मदद करे। तो ये स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है अभी, सिर्फ डिग्री पाना, सिर्फ परीक्षा पाना, ये सब
इंश्योर नहीं करता। उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ पर कौन है? ओनली स्कूल, स्कूल तो है ही नहीं, ओनली कॉलेज नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज़। आगे देख लें, रोल ऑफ हायर स्टडीज़। उच्च शिक्षा की भूमिका क्या है? नॉलेज एंड रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल जो हैं करवाए गए हैं, 4-5 सवाल रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा। रिसर्च इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में शोध का मतलब क्या है? सिर्फ मेमोराइजेशन, नो इनोवेशन, इनोवेशन तो होता है, नई नई चीज़ें रिसर्च होती हैं, खोजी जाती हैं, नए ज्ञान आते हैं, सृजन होता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो जनरेट नॉलेज हो जाएगा यहाँ पर। हायर एजुकेशन इम्प्रूव्स, उच्च शिक्षा सुधारती है, किसको सुधारती है? ये क्रिटिकल थिंकिंग को सुधारती है साथियों। शिक्षक की भूमिका क्या है? सिर्फ लेक्चर, सिर्फ एग्जामिनर, कोई रोल नहीं, फैसिलिटेटर का यहाँ पर काम करते हैं। ई लर्निंग इन एजुकेशन, उच्च शिक्षा में ई लर्निंग क्या कर रहा है? सीखना को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ एग्जाम नहीं, एनहांस कर रहा है लर्निंग को, सीखने को, अधिगम को बढ़ा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या प्रदान करता है? डिजिटल लाइब्रेरी नाम से ही पता चल रहा है, तो डिजिटली आपको क्या प्रोवाइड करेगा? स्टडी मटेरियल, कोर्सेस, तो ऑनलाइन रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, बुक्स, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, क्विज, ये सब मिलेंगे। हायर एजुकेशन सपोर्ट्स, उच्च शिक्षा समर्थन करती है, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ एग्ज़ाम, सिर्फ इनोवेशन नहीं, इनोवेशन, नवाचार, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या है? कि प्रैक्टिकल स्किल आप में विकसित हो। आगे देख लेते हैं हम लोग, आउटकम आधारित शिक्षा केंद्रित है, आउटकम बेस्ड, यानी कि आउटकम आपको मिलना चाहिए, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसका आपके लाइफ में यूज हो, तो ये लर्निंग आउटकम हो जाएगा आपका। रिसर्च हेल्पिंग, शोध सहायता करता है किसमें? नॉलेज क्रिएशन में, मेमोराइजेशन ये सब तो होगा नहीं। आगे देख ले, गुणवत्ता निर्भर करती है किस पर? गुणवत्ता, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन करिकुलम, पाठ्यक्रम। हाँ, गुणवत्ता कैसे आएगी शिक्षा में? गुणवत्ता कैसे आएगी? अगर हमारा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो सही ढंग से बनाया गया है, तो पाठ्यक्रम डिपेंड करता है गुणवत्ता पर। साथ ही साथ टीचिंग, जो ट्रेंड टीचर हैं कि नहीं, सही गाइड कर रहे हैं कि नहीं, तो टीचिंग भी यहाँ पर है, तो ये दोनों निर्भर करते हैं, तभी आएगा क्वालिटी एजुकेशन। अगला सवाल है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अंतर्राष्ट्रीयकरण मतलब क्या? इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन, इसको और एक टर्म बोल सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण। तो ये इसका मतलब क्या है साथियों? कि शिक्षा जो है वैश्विक स्तर पर हो, है ना, तो ग्लोबल लर्निंग हो जाएगा यहाँ पर। उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, हायर एजुकेशन फंडिंग कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? फंडिंग कौन करता है? सरकार ही करती है, तो गवर्नमेंट हो जाएगा यहाँ पर। विश्वविद्यालय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? एकेडमिक फ्रीडम है, गवर्नमेंट कंट्रोल, नो फ्रीडम नो करिकुलम, ऐसा तो नहीं है। स्वायत्ता का मतलब है कि एकेडमिक फ्रीडम है। आगे हम लोग देख लेते हैं, उच्च शिक्षा चुनौतियाँ क्या है? क्वालिटी एंड एक्सेस, नो चैलेंज तो आपको लेना है, ओनली एग्जाम, नो इम्प्रूवमेंट, गलत हो जाएगा, क्वालिटी एंड एक्सेस। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, शिक्षा में तकनीक की भूमिका क्या है? जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है कि नहीं? टीचिंग लर्निंग को ईजी बना रहा है, इफ़ेक्टिव बना रहा है, रुचिकर बना रहा है, आसान बना रहा है, सभी तक पहुंच को बढ़ा रहा है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं तो लर्निंग को क्या दे रहा है? प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, इन्हांस कर रहा है। कौशल विकास सुधारता है, स्किल डेवलपमेंट किसको सुधारेगा? इससे जो होगा रोजगार बढ़ेगा, स्किल डेवलप होगा तो ये क्या होगा? एम्प्लॉयबिलिटी। उच्च शिक्षा बढ़ावा देती है किसको? उच्च शिक्षा रिसर्च को बढ़ावा देती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। ये अच्छे टर्म्स जुड़ते हैं उच्च शिक्षा में। सिर्फ रटना, सिर्फ रिसर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एग्ज़ाम, तो ये तो गलत हो जाएंगे, रिसर्च हो जाएगा यहाँ पर। वैश्विक रैंकिंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? क्वालिटी एंड रिसर्च पर, सिर्फ एग्ज़ाम पर, सिर्फ रिसर्च
ओनली डिग्री नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। शिक्षक प्रशिक्षण सुधारता है, क्या सुधारता है शिक्षक प्रशिक्षण? टीचर्स को अगर ट्रेनिंग मिलेगा तो टीचर्स का जो टीचिंग क्वालिटी है वो डेवलप होगा, टीचिंग क्वालिटी विकसित होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण है, हायर एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान के लिए और कौशल के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। एक्रेडिएशन सुनिश्चित करता है, क्वालिटी एजुकेशन। आगे है आपका उच्च शिक्षा लोकतंत्र समर्थन करती है, किसको समर्थन करती है? उच्च शिक्षा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है आपका? इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ही है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। विश्वविद्यालयों में शोध से क्या होता है साथियों? नवाचार जनरेट होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उच्च शिक्षा तैयार करती है, क्या तैयार करती है? लाइफ, जीवन और करियर, ये तो तैयार करती है, ठीक बात है। सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, आंसर्स को सीमित नहीं रखना है। नो प्रिपरेशन ओनली एग्जामिनेशन, ओनली डिग्री, तो ये तो गलत हो जाएंगे आपका। लाइफ एंड करियर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए कम ही समय में हमने 16-17 मिनट में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद में आपका जो है टेस्ट आएंगे और क्वेश्चन के लेवल अच्छे खासे रखे जाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो थियरी पार्ट जो है उनको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 10 यूनिट का जो थियरी पार्ट है वो करवा दिया गया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।